Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. श्रीरंगपटना का ओबेलिस्क श्रीरंगपटना किले के उत्तर पश्चिमी कोने पर है। श्रीरंगपटना भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था। यह कर्नल बेली के कालकोठरी से कुछ ही दूरी पर है। कालकोठरी से सड़क रेलवे लाइनों की ओर जाती है। सड़क मिट्टी के रास्ते की ओर जाती है जो नदी के किनारे दिल्ली गेट के पास है। प्राचीर टूटी हुई दीवारें और परकोटे किले के अंत की ओर ले जाते हैं। किले की खाई और पहली दीवार यहां से आसानी से दिखाई देती है। यह ग्रेनाइट संरचना लगभग गढ़ के अंत में है। दर्शनीय कावेरी नदी यहां विभाजित होती है और किले के दोनों किनारों से होकर बहती है। किले का यह हिस्सा अपेक्षाकृत अलग थलग है और झाड़ियों से ढका हुआ है। इस कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्मारक स्तंभ कब, किसके द्वारा और किसके लिए बनाया गया था। 4 मई 1799 को अंग्रेजों और उसके सहयोगियों ने श्रीरंगपटना के किले पर धावा बोल दिया था। युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे और किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ब्रिटिश सेना में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश सैनिक और सिपाही शामिल थे, साथ ही हैदराबाद से निजाम की सेना। यह पहली बार था कि 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी से ब्रिटिश सेनाओं को किसी भी भारतीय शासक को हराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेनाओं के आकार में 4,381 यूरोपीय सैनिकों और 10,695 मूल सैनिकों की मद्रास सेना शामिल थी। 1,617 यूरोपीय सैनिकों और 4,803 देशी सैनिकों की बंबई सेना, 16,157 यूरोपियन एंड नेटिव कोर की हैदराबाद टुकड़ी। श्रीरंगपटना में तबाही मची हुई थी और ब्रिटिश सेना लूटपाट में व्यस्त थी। यहां तक जनरल हैरिस और जनरल बेयर्ड भी लूट और हत्या को रोकने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों द्वारा माफी की घोषणा किए जाने के बावजूद मैसूर के कई सैनिक छिप गए और भूमिगत हो गए। मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। कावेरी नदी में गिरे कुछ शवों को लावारिस छोड़ दिया गया। दोनों तरफ से जनहानि हुई थी। मैसूर सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों को शालीनता के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश और यूरोपीय सैनिकों को किले के बाहर गैरिसन कब्रिस्तान में दफनाया गया था। देशी ब्रिटिश सैनिकों को किले के बाहर दफनाया गया था। मृत मैसूर सैनिकों के अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। दोनों पक्षों के कई सैनिक लापता थे। दोनों ओर से ओबेलिस्क स्मारक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। युद्ध के बाद मैसूर साम्राज्य चीजों को व्यवस्थित करने में व्यस्त था। अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। 19 सफर 7 में मैसूर के शासक नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार ने युद्ध स्मारक का निर्माण किया था। इस बात ने महाराजा को युद्ध के 1 सदी बाद युद्ध स्मारक बनाने के लिए प्रेरित किया। इसका आज तक पता नहीं चला है। स्मारक स्तंभ 4 वृत्ताकार सीढ़ियों के साथ एक व्यापक सांद्रिक मंच के केंद्र में खड़ा है। यह किले की दीवारों के करीब एक ऊंचे स्थान पर है। वर्गाकार आधार पर स्थापित 4 पत्थर की पट्टिकाएं विभिन्न विवरणों के साथ खुदी हुई हैं। आधार संरचना के ऊपर एक शंक्वाकार प्रक्षेपण है जो 4 तोप गेंदों द्वारा समर्थित है। एक और कैनन बॉल शीर्ष पर है। एक तरफ शिलालेख में लिखा है, यह स्मारक 1907 में मैसूर सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल जी हैरिस के तहत ब्रिटिश सेना द्वारा श्रीरंगपटना की घेराबंदी और 4 मई 1799 को हमले द्वारा अंतिम कब्जा करने के लिए बनाया गया है। अभियान के दौरान शहीद हुए अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है। क्रमिक पक्ष की पत्थर की पट्टिका एक वाहिनीवार तालिका है जो घेराबंदी के दौरान घायल हुए, मारे गए और लापता हुए सैनिकों और अधिकारियों की संख्या को सूचीबद्ध करती है। अंतिम टेली के रूप में पढ़ा जाता है कि मारे गए 192, घायल 657 और लापता 25। तो यह श्रीरंगपटना में ब्रिटिश कोर को हुई क्षति का आधिकारिक संस्करण है। अन्य 2 पक्ष मारे गए यूरोपीय अधिकारियों के रैंक, नाम और रेजिमेंट को सूचीबद्ध करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।